24 दिसंबर है। 16 आर्मी पर्सनल किल्ड एज ट्रक फॉल्स ऑफ माउंटेन रोड। ये एक दुखद एक्सीडेंट हुआ है नॉर्थ सिक्किम में, जिसमें 16 आर्मी पर्सनल जो है शहीद हो गए। फॉर 1 year फ्रॉम जनवरी गवर्नमेंट मेक्स फूड ग्रेन्स फ्री फॉर 81 करोड़ पीपल। 140 करोड़ के आसपास की आबादी है, जिसमें से 80 करोड़ लोग एलिजिबल होते हैं फ्री खाने के लिए, जिसको 1 साल अब और बढ़ा दिया गया है। जनवरी में बढ़ाया था, अब इसको जनवरी 2023 तक कर दिया गया है। चार्ल्स शोबरा, अब ये तो 3 दिन से पढ़ ही रहे हैं, अब फ्री हो गया ये। फर्स्ट टाइम काउंसलर एक्स DU प्रोफेसर इज आप MCD's मेयर पिक। अब इन्हें बन जाने दीजिए, फिर इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। डॉक्टर शैली ओबरॉय हैं ये, जो मेयर की कैंडिडेट हैं। पिछली साल बीजेपी के उससे थी ये, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी से इन्होंने चुनाव फर्स्ट टाइम ही इन्होंने चुनाव लड़ा है। बीजेपी के जो वो हैं चीफ आदेश गुप्ता, उनके यहाँ से, ईस्ट पटेल नगर से। जैली साहब ने पिछले कुछ दिनों में इनको नोटिस जारी किया था कि 97 करोड़ के इन्होंने ऐड दिए हैं। अब उसको सिसोदिया, जो शिक्षा मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली के, उन्होंने लेटर लिखा है कि आप इंटरफेयरिंग ना करें वर्क में, कि LG ऑफिस इंटरफेरेंस कर रहा है हमारे अच्छे कामों में। बजरंग दल डिस्टर्ब्स नमाज इन गुरुग्राम अगेन। ना तो पहली बार हो रहा है ना आखिरी बार। स्टडी बिगिंस ऑन रियल टाइम सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली। दिल्ली का एयर पॉल्यूशन, इस पे भी अभी आगे पढ़ते रहेंगे। न्यू पार्लियामेंट, G20 स्टेज, राम टेम्पल। क्या ये सब है मोदी के लिए 2024 में? नया स्टेज सेट कर लिया करेंगे वो 2023 में, ये सब 2023 में कंप्लीट हो रहा है, तो क्या ये 2024 का है? बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत पुरानी पत्रकार है नीरजा चौधरी, उन्होंने ये कॉलम लिखा है। लगभग 10 पिछले लोकसभा इलेक्शंस, 50 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। कैबिनेट ने भी कल बहुत सारे फैसले लिए, उनको आगे इसमें पढ़ा जाएगा अभी। विंटर सेशन खत्म हो गया पार्लियामेंट का, विंटर सेशन कंक्लूड्स। Winter session concludes early amid few disruptions, high productivity. %97 प्रोडक्टिविटी रही है इस बार लोकसभा की। बहुत कम एडजर्नमेंट और वो सब हुए हैं। जयराम रमेश ने बोला नो प्रीवियस गवर्नमेंट इंटरफेरेंट विद जुडिशरी एज एक्सेसिवली। ये इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को लेटर लिखा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चली रही है, रोज कुछ ना कुछ वो कहते ही रहते हैं। मोदी साहब ने बहुत करोड़ों खर्च करे हैं मेरे को वो करने के लिए। ये इंटरफेथ एक लव स्टोरी थी जिसका एंड हो गया, तो वही वाली कहानी है। अभी परसों 17 दिसंबर की ये बात थी, तो परसों वाले न्यूज़पेपर में भी ये सब था, मैंने डिटेल में भी बताया था। और जिस तरह से महाराष्ट्र में भी इंटरफेथ मैरिजेस को वॉच करने के लिए कमेटी बनी है, तो वो सब भी ठीक है क्या? किसी की प्राइवेसी को खतरा है क्या? या फिर फ्रीडम और जो है रिलीजन को एक्सेप्ट करने की उसके ऊपर भी है क्या? या इसकी आड़ में जो रिलीजन चेंज होते हैं या धर्म परिवर्तन, उन सब पे भी है? वो सब बनाने के लिए वो कमेटी बनी थी। अब झारखंड में भी ऐसा ही एक मैटर हुआ है।
वीडियोकॉन लोन केस जो था उसमें चंदा कोचर और उनके हस्बैंड को कल अरेस्ट किया है सीबीआई ने। 17,000 करोड़ का ये केस था। काव डंग टच, छत्तीसगढ़ ने पहले भी ये स्कीम चलाई थी कि वो गोबर खरीदेंगे, जो किसानों से और डेयरी वालों से, उनसे गोबर खरीद के और फिर उसको प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, पेंट हुआ या किसी भी तरह की चीज़ है। तो अब इन्होंने ये इसी से पेंट बना करके ये गवर्नमेंट स्कूल्स में ये लोग करवा रहे हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बात बोली, हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला है टेम्पल्स का यूज़ और इनका अब मस्जिद के स्पीकरों का यूज़ किया जाए बच्चों को सुबह जल्दी उठाने के लिए। ये भी अच्छा यूज़ है, कम से कम जहाँ दुरुपयोग होते हैं या नफरत फैलाने से तो ज़्यादा ही अच्छा यूज़ है ये। द कोविड स्पेक्टर अगेन, फिर से कोविड आ रहा है और G20 की बैठक भी अब जगह जगह पे स्टार्ट होनी हो जाएगी। जनवरी में एक बड़ी बैठक भी है। पूरे साल G20 की इस तरह की बहुत सारी बैठकें चलती रहती हैं और उधर G20 भी आ रहा है, और वो कोरोना भी आ रहा है। ये एक अच्छा इन्होंने इसमें लिखा है आइडियाज पेज में, notes on life, love and law. In the year ahead, let the institution of the Supreme Court become stronger. The government should expeditiously sign off the names sent to them by collegium. ये जो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस करीन रिजिजू चल रहा था इतने टाइम से, उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा छपना ही था। As the year draws to close, look back like many at the year that was. The memories of the first few weeks in fact seem to be set the tone for the year that has passed and the year ahead. Last weekend I was in Mumbai for the first Ashok H. Desai Memorial Lecture. Ashok Bhai was my senior, my teacher, my dear friend. He passed away in the spring of 2020. As we were under the first COVID lockdown in India, the chamber system means the litigators like myself join the law chambers of a senior practitioner and learn from him or her. Desai was a lawyer's lawyer, a senior advocate, and had served as Solicitor General and Advocate General of India. The Chief Justice of India, D.Y. Chanchun, delivered the lecture and spoke on law and morality. जो उन्होंने बोला था उस दिन, उसी की बात इसमें करी गई है. The judge spoke eloquently on changing morality, reforming law and constitutional morality in India, from the court's decision in Navtesh Singh Johar on gay rights to honor killings, as young couples crossed caste fault lines and found love in each other. It was fitting that this was a theme for the inaugural memorial lecture since Desai himself had litigated some of our country's defining social values and morality cases on censorship and obscenity. ये देखो सर, we had all gathered to remember and honor a man that we admired and loved dearly. Many of us wear the gowns that he gave us and attempt to honor him by practicing law with the integrity, joy, and craft which he showed us. The event was for us a chance to say goodbye to a teacher who taught us equally about how to live life elegantly and the craft to bring to the law. My parents wanted India's much loved and familiar milk chocolate flavor, popularized in all of our childhood by Cadbury. One of the most enduring memories of my childhood continues to be going to a store with my father, him lifting me up so I could ask the shopkeeper for a bar of a Cadbury. You only had one flavor in those days, milk chocolate served with a lot dose of fatherly love. Our children being raised in post-liberation India have more choices. They prefer chili chocolate or salted caramel chocolate or ye. Could we have dark chocolate please? Our daughter simply says wow to any chocolate. I hope for our children the many flavors of chocolate will always bring back memories of the parental law. As a lawyer,
I use the end of the year to reflect on the cases that were litigated and heard by the court and those that we plan for prepare for in the next year. The Supreme Court will likely hear challenges to the Citizenship Amendment Act 2019, petitions for marriage equality reforms to the Insolvency and Bankruptcy Code 2016, limited review of its decision in the Prevention of Money Laundering Act 2002, and reconsidering its own decision on the entry of the woman in Sabrimala temple. As we use the few days that the court does not formally function to prepare for the new cases to be heard, judges will use this time to write judgments on the cases that they heard, and more senior judges will also spend time on administration issues. While we dwell on the year ahead, we must dwell on the institution of the Supreme Court, the judicial vacancies that exist. The names of the prospective judges to be elevated that have been sent to the executive. At present, there are 27 judges working at the Supreme Court against a section strength of 34. And the High Courts, there are only 777 judges working against a section strength of 1108 or around the 30% vacancies. The government should expeditiously sign off on the names sent to them by the Collegium of the Supreme Court as is envisaged by the law. On that note, wishing you, dear readers, a joyous end of the year and a wonderful year ahead. ये एक्सप्लेन सीरीज भी है द तालिबान वॉर ऑन वुमेन डिप्लोमेसी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी में ये सब एक्सप्लेन किया है इन्होंने लेकिन इसमें जो वर्ल्ड जो आउटरीच कर रहा है ना इस पे और इंडिया का रिएक्शन है ये 2 पॉइंट पढ़ना बहुत जरूरी है ये रहा The world has responded as one of the Taliban ban on girls' education. Saudi Arabia, the UAE, and Pakistan, the three countries that recognized the 1996 to 2001 Taliban regime, have condemned the ban. Turkey, Qatar, and Indonesia have also questioned the ban. Some countries have said it is against Islam to deny women education. In her capacity as chair of the G7 foreign minister that issued a joint statement against the Taliban decision, German foreign minister Annala Baerbock warned the Taliban gender persecution may amount to crime against humanity under the Rome Statute, to which Afghanistan is a state party. India has said it is concerned and reiterated to its commitment to an inclusive and representative government that respects the rights of all Afghans and ensures the equal rights of women and girls to participate in all aspects of Afghan society, including access to higher education. अब इसमें जो है इंडिया के पर्सपेक्टिव पे देखो एट द December 20 Security Council briefing on Afghanistan, India's permanent representative to the UN, Ruchira Kamboj, pointed to the presence of the 60 UN-sanctioned individuals in the Taliban cabinet and senior positions in the regime. India is the chair of the Taliban Sanctions Committee, and Kamboj also pointed to continuing close links between the Taliban and Al-Qaeda. While the state objective of the reopening the diplomatic mission in Kabul was the continuation of our engagement with the Afghan people, the mission does no public outreach in the past. Education and refuge from the conflict were solid connectors, but over the last year, New Delhi has not responded to desperate pleas from Afghans for visas. Some 3,000 Afghans who were studied in India in 2021 and had gone month home in the month before the Taliban takeover found their visas cancelled. ये रिकॉलिंग इकबाल नेशनल पोएट, ये जो अल्लामा इकबाल हैं जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी लिखा था और लब पे आती है दुआ जिसको लेकर के उसमें दिक्कत भी हुई है। उत्तर प्रदेश के कॉलेज में प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। नाहिद सिद्दीकी जो प्रिंसिपल हैं और उनके खिलाफ जो है वो भी इंक्वायरी बिठाई गई है कि कैसे उन्होंने ये पोयम वगैरह यही इकबाल हैं जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये लिखी थी 1904 में। ये पुतिन
जेलेंस्की यूएस गए हैं, वहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, और फ्रांस से भी आज सपोर्ट मिला बहुत सारे, और ब्रिटेन से भी पूरा सपोर्ट उनको मिल रहा है। तो पुतिन ने बोला है कि रशिया वांट्स एंड टू वॉर इन यूक्रेन, कॉल्स फॉर डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन। ये रिव्यूज हैं सर्कस के, ये रिव्यू हैं। आज सैटरडे है, कल फ्राइडे था, तो उसके जो भी रिलीज हुए उसका सबका रिव्यू इन्होंने दिया है। द स्लैप ट्रैप। स्पोर्ट्स में सिर्फ रणजी ट्रॉफी चल रहा है। ये इंडियन एक्सप्रेस हो गया खत्म। एडिटोरियल्स देख लेते हैं, कोई अच्छा छपा हो तो। ये अब ये सारे एडिटोरियल्स में सबसे पहला ही जो है ये बढ़िया था, इसी को देखते हैं। इज अ फेयर प्राइस। Dealing with the challenges faced by players of the natural gas sector, producers, transporters, and buyers is like the chicken and egg story. Should not the focus first have been on sourcing of the blue gas, then laying infrastructure and thereafter fixing the pricing? The capacities to ferry this page for use as auto fuel, CNG, and cooking fuel, PNG, are far more than the supply of the main feedstock. There are demands from gas-based power projects as well, and the fertilizer sector to has claims on this fuel. Gas demands is directly linked to availability of the fuel. The total volume consumed in the country is 170 million standard cubic meter per day, and almost 50% of this is imported. But a critical issue is pricing for all the stakeholders, producers, policymakers, and consumers. The prevailing spot price of gas is itna million British thermal unit. Contracted gas for the US is bought at $12 per metric British thermal unit, and Qatari gas is available as 11 to $12 per metric British thermal unit. The domestic gas produced from difficult area costs $12 per metric British thermal unit, and administrative price mechanism and non-administrative price mechanism gas is priced as 8.57 per metric British thermal unit. तो जो फेयर प्राइस सिस्टम है, अब उसकी मांग जो जायज़ भी है। द कमेटी submitted its reports on 30th November recommending among others a change in the formula for pricing of gas produced from domination fields to make it more market oriented, and removal of ceiling price for gas from high pressure high temperature areas from a specified date. According to Vivek Ray, chairman of Hindustan Oil Exploration Company and former Petroleum Secretary, the Parekh Committee recommendations on gas pricing are an improvement on the 2014 formula, but titled in favor of continued subsidy for city gas entities, which is untargeted and unsustainable. अब इसकी एलोकेशन पॉलिसी है। Besides, APM is currently sold through an allocation policy, which the committee said may continue with the highest priority being given to CNG transport and PNG domestic sectors. However, the government may consider a strategic plan for existing from APM gas allocation on the lines of its exit from crude oil allocation, which was done on 1st October 2022 onwards. While the government intent is to make the price more consumer friendly, the suggestions by the committee is titled more towards city gas distribution entities, as they have been given freedom to decide on the price. Also, who will regulate this price? Right now, there is no entity to do so. Should the government not think of empowering an authority like the PNG
regulatory board on the lines of the state's electricity authority to regulate gas prices also. For the market to mature and grow, it is important to have a smooth transition to marketing and pricing freedom for all sources of gas. Piecemeal attempts would not work. ये एक अच्छा आर्टिकल था. The Parik panel ने जो adopt a cautious approach on gas pricing. Piecemeal attempts at deregulation will not lead to robust the market. चाइना का कोविड जो है वो कितना असर करेगा इसके बारे में है. बाकी मुस्लिम वुमेन आर स्मैशिंग स्टीरियोटाइप दुनिया भर में, इंडिया से लेकर के अफगानिस्तान तक में और हर सब जगह. अपोजिशन फेल्स टू डू इट्स पार्ट इन पार्लियामेंट. ये हम कुछ छपते रहते हैं इस तरह के पॉलिटिकल भी, जिनको पढ़ना जरूरी है नहीं. इकोनॉमिक टाइम्स में ये जो ट्विटर का ट्रांसफॉर्मेशन है उसको लेकर के इंडिया के लिए क्या क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं वो सब है. फेथ इन ऑनेस्टी, बिलीफ इन करप्शन, रिलीजियस इंक्लाइंड है वो. और तो सब इसमें न्यूज़ ही है. द हेल्थ केयर प्रायोरिटी एरिया फॉर मोदी गवर्नमेंट, सीनियर साहब ने बोला है तो ये सिविल एविएशन मिनिस्टर, स्टील मिनिस्टर भी हैं. उसका वैसे मिनिस्ट्री का पूरा नाम यही है, सिविल एविएशन एंड स्टील मिनिस्टर. पुरी जी ने बोला ब्लू स्काईज एंड स्मार्ट सिटीज के ऊपर इनका पूरा इंटरव्यू छपा है. कोलिज्म के बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं. इसमें जो डायनेस्टी वाद चलता है उसको लेकर के, डायनेस्टिक सक्सेशन इज रॉन्ग इन पॉलिटिक्स, इट ऑट टू बी रॉन्ग इन एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन. अगर पॉलिटिक्स में ये परिवारवाद वाली परिभाषा गलत है तो फिर इसमें जो परिवारवाद चलता है तो उस तरह से कैसे देखेंगे. तो इवन तक ये लिखते भी हैं. Even the greatest critics of the NJAC would agree in private that the present collegium system is opaque and leads to nepotism. Under it, nobody gets to know who are being considered and why. The Chief Justice and two senior most judges of the High Court sit and decide who to appoint as the Chief Justice and judges of the High Court. After deciding the names, the list is sent to the Supreme Court and the Law Ministry, which in turn send it to Intelligence Bureau vetting. That is the interface with the executive which takes its pounds of flesh. Finally, the word of three wise men prevails, and their decision is not justiciable. किस तरह से कि जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं. तो जैल सिंह जी के बारे में है कि वो पीपल्स प्रेसिडेंट थे और ये सब. सेमी रीइन्वेंशन ऑफ राहुल ये भी चलता रहेगा. अभी तो 100-150 दिन ही, 100-150 भी क्या, 110 दिन के आसपास ही हुए हैं अभी तो भारत जोड़ो यात्रा को. ये सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा फुटबॉल वर्ल्ड कप विक्ट्री की. बहुत छोटा सा देश है अर्जेंटीना, उस दिन छपा भी था कि 97%, 92% इन्फ्लेशन पिछले साल नवंबर 2021 से वहाँ पे बढ़ गए, यानी लगभग डबल हो गए हैं सारे प्राइसेस के. तो उसका पूरा सोसाइटी पे और उस तरह से क्या इफेक्ट पड़ता है वर्ल्ड कप जीतने का. द पायनियर में एनालिसिस में इधर वाजपेयी जी का कल जन्मदिन है, 25 दिसंबर है. कल गुड गवर्नेंस डे भी है. 25 दिसंबर को वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है. गुड गवर्नेंस डे के तौर पे हम इसे मनाते हैं. तो इन्होंने अपना जो है इंडियंस को इंस्पायर करने के लिए और कैसे अच्छे गवर्नेंस के लिए अपना जीवन दिया. पॉलिटिक्स में एक बड़े लीडर हैं. बस यही कुछ अच्छे इसमें आर्टिकल्स थे. और ये इंडियन एक्सप्रेस हम उधर पढ़ चुके हैं.